मुखालिफिन एक दूसरे के बयानात को एक दूसरे के खिलाफ और पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने स्मॉग की बाबत भारतीय वज़ीर आला पंजाब को जो खत लिखने का दिया उसको एक नया एंगल असद कैसर साहब ने कैसे दिया, वो सुने। मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों। उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती। और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट वाजे करना चाहता हूँ। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोजगार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है। एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है? तो आप बात करें तो वाह, ठीक है, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो समझते हैं कि हमने गद्दारी की है, स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अलीमीन ने भी बात की थी। दलील में वजन है सेठी साहब? नो, कोई वजन नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल है, मगर वजन बिल्कुल नहीं है। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि अफगानिस्तान इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अच्छा, स्मॉग इज नॉट इन लाहौर इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अफगानिस्तान is the source of terrorism in Pakistan, and not just in KP. It's also in other areas of Pakistan. तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो घुस बैठी हैं वहाँ, उनको सपोर्ट मिल रही है अफगान गवर्नमेंट से। और अफगान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, आप इनके साथ जो करना है करें। और वो जो है दे हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द रियासत। वो तो हुकूमतों के साथ भी बात नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें कोई हेल्पलेस, उसमें तो सवाए नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के और कोई नहीं बात कर सकता ऑन दीज इश्यूज which afflict बलोचिस्तान एंड आल्सो केपी और बाकी पाकिस्तान को भी। सो अब बात यह है कि ये बिल्कुल गलत एग्जांपल दिया है। आपने देखा कि इस वक्त जो सारा जो मसला बना हुआ है वो किसको ब्लेम किया जा रहा है? इवन इन केपी क्या छोड़े, हर जगह पे कौन ब्लेम कर रहा है? फैज हमीद को ब्लेम कर रहे हैं ना कि आपने जाके चाय पी थी वहां काबुल में, बड़ी महंगी पड़ी पाकिस्तान को। ये बात है ना, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जी। तो यही बात तो यहाँ तो ये रियासत का मामला है। वो रियासत की गलत पॉलिसीज थी जो रियासत में उस वक्त जनरल फैज हमीद चला रहे थे अफगान पॉलिसी, तो इसलिए वो गलत पॉलिसी थी। तो जिसका नतीजे में ये सब लोग आके सेटल कर गए केपी प्रोविंस के अंदर और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिगार्डिंग तालिबान एंड अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान जो है एंड इंडिया ऑफ कोर्स is in the hands of the security establishment. मगर स्मॉग is not in the hands of the security establishment. मुझे याद है कि 1995-96 में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्शंस कॉल हो गए। 2013 की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शंस कॉल हुए तो शहबाज शरीफ साहब वाज रनिंग पंजाब, तो मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर में मुझे बना दिया गया पंजाब का। तो मैं जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था तो सबसे पहली चीज जो थी वो मेरी डेस्क पे ये आई कि जी वो पंजाब के एक डेयरी के मिनिस्टर हैं, इंडियन पंजाब के, वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी हुई थी कि वो आए और गाय भैंसे एक्सचेंज होनी थी। अच्छा। वो हमारी कुछ पंजाबी बुल्स फ्रॉम मुस्लिम पंजाब वो सिख पंजाब में ले जाना चाह रहे थे फॉर ब्रीडिंग पर्पस। अच्छा। तो ये इस किस्म के वो बातचीत चल रही थी उस वक्त। अच्छा। तो वो मैंने कहा अच्छा यार, वो तूने कहा जी वो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं तो आप भी मिल लें। अब शहबाज साहब तो है नहीं, आप भी मिल लें और वो गाय भैंसे जो है वो जानी है सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा। तो ये दिस इज अ डिफरेंट इश्यू। इसके साथ ये नहीं है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और वो आपके हवाले हम कर दें कि आप जाके वहां बात करें। अगर ऐसी बात होती तो फिर आप और पीटीएम और ये लोग आप ही फिर सारा हैंडल करते सारे पाकिस्तान को। और आपको 4 साल तो मौका दिया था ना एज फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान को मौका दिया था ना टू सॉर्ट आउट अफगानिस्तान। तो क्या हुआ? वो तो समझते थे कि बड़ी आजादी अफगानिस्तान को मिल रही है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द अमेरिकन्स। यही तो खान साहब के गले पड़ा हुआ है। और ये सारी पॉलिसी प्रो तालिबान पॉलिसी जो थी, खान साहब तो इसको अप्रूव करते थे। वो तो समझते थे ये गुड तालिबान है, हाँ ये बैड तालिबान नहीं है, ये तो मतलब है और इनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वही तो हमारे गले पड़ी हुई है आज।
जो खान साहब के जमाने में अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में जो पॉलिसीज इख्तियार की, और उस वक्त भी फैज हमीद साहब ही चला रहे थे, एंड सो ऑन। हाँ। तो अब बात यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जरूर करें, कोई शक नहीं है, मगर जिस तरीके से वो गरजे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एज अ गुड पॉलिटिशियन, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मगर देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट मरियम इज सेइंग एंड व्हाट कैसर साहब इज सेइंग, नो कंपैरिजन। सर, कैसर साहब के इस बयानिए के बहुत खरीदार उनको मिल जाएंगे जो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपने फ़र्क वाजे कर दिया कि जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं वो कौमी सलामती के चैलेंजेस से बिल्कुल हट कर हैं। अब जब आपने बात की कि अफगानिस्तान इज सोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो इसी से कनेक्टेड अगला हमारा मौजू है वो ये कि पाक चाइना ताल्लुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं। जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलदम कुछ तंजीमों की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से हमें खदशात का सामना रहा है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफ़ीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इस पे तबसरा करना जरूरी है। मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है, सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। एंड द फैक्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है। हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी कि इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर